बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 आपका स्टार्ट हुआ है और इसमें आपने पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक डेफिनेशंस की थी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है। और फिर हमने देखा कि हम रैशनल एक्सप्रेशन नातक जुमला उसकी डेफिनेशन की और फिर उसको मुख्तसर लोवेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। तो ये हमने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। तो नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.1 का। और उसको सॉल्व करने से पहले ये थोड़ा सा आपने थ्योरी समझनी है कि इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि अलजेब्रिक जुमला की कीमत हम कैसे मालूम करेंगे। तो इसके लिए देखें ज़रा, इफ़ स्पेसिफिक नंबर्स आर सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द रिजल्टिंग नंबर इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। यानी कि जब हम किसी अलजबरी जुमले में मुतगैर वेरिएबल की जगह पर उनकी मखसूस कीमतें दर्ज करते हैं तो हासिल होने वाला जो अदद है उसको हम अलजबरी जुमला की कीमत कहते हैं। तो ये आपको चीज़ें विद एग्जांपल या एक्सरसाइज सॉल्व करने से समझ में आएंगी। चलते हैं, हमारा एक्सरसाइज 4.1 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका ए पार्ट देखें तो हमें एक रैशनल फंक्शन या रैशनल एक्सप्रेशन दी गई है। नातक जुमला क्या दिया गया है, x³ y -2z ओवर xz। तो ये एक अलजबरी जुमला जो है, हमने इसकी कीमत मालूम करनी है। और यहाँ पर देखें तो वेरिएबल कितने आ रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन में, 3 x y और z। तो ये तीनों वेरिएबल्स की आपको नीचे देखें तो आपको कीमतें दी गई हैं। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -9 और z की वैल्यू 4 हमने इस नातक जुमला में x y z की जगह पे पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है और देन सिंप्लीफाई करके हमने जो आंसर है वो इवैल्यूएट करना है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का असल काम है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। गिवन दैट आपको देखें कि ये एक नातक जुमला एक रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें x³ y -2z ओवर xz, इसमें आप ऊपर वाली जो गिवन वैल्यूज़ हैं x y और z की वो पुट करते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -9, z इज इक्वल टू 4। तो आपको दी गई ये कीमतें जो हैं दर्ज करने से क्या हासिल होगा बेटा, x की जगह पर ऊपर देखें -1, उसके ऊपर पावर 3 लिखी है x के ऊपर, तो ये यहाँ पर आप एज इट इज़ लिखेंगे। y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू -9 यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे और -2, z भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो z की वैल्यू 4 लिख दें और ब्रैकेट में, और इसका भी मतलब यही है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन अब नीचे इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 4 पुट की। देन अब यहाँ पे -1 की पावर 3 को -1 लिखा गया है। याद रखें बेटा, अगर बेस असास नेगेटिव नंबर हो और उसकी जो पावर है, जो उसकी कुव्वत नुमा है, वो एक ऑड नंबर हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेस नेगेटिव पावर ऑड, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ पे -1 की पावर 2 होती तो यहाँ पे आंसर प्लस पॉजिटिव आना था। 2 की बजाय 4, 6, 8 यानी कोई भी जुफ्त अदद ऑड नंबर की बजाय इवन नंबर होता तो आंसर पॉजिटिव होना था। तो लिहाजा माइनस बेस हो और पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो 1 की पावर 3 यानी कि 1 को 1 से 3 दफ़ा ज़रब दें तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो लिहाजा -1 की पावर 3 का आंसर -1 आ गया। -9 वैसे ही लिखा हुआ है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 और नीचे 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4। क्योंकि 4 पॉजिटिव है और -1 ये एक नेगेटिव नंबर है तो ये दोनों ज़रब हो रहे हैं। एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट हासिल ज़रब एक नेगेटिव नंबर होगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। देन देखें कि ये भी नेगेटिव नंबर है और ये भी नेगेटिव नंबर है। ब्रैकेट के दरमियान में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 1 द 9 -8 एज इट इज़ ओवर -4। देन 9 में से 8 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 1 और नीचे है आंसर -4। तो ये बेटा आपका इस नातक जुमला का ये आंसर है। यानी कि इसमें x y z की जगह पे गिवन वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस किया, पुट किया
तो आपका आंसर क्या आया, -1/4 या 1/-4, ये आपका आंसर है। बस ये मेरा थोड़ा सा रह गया है। हाँ ठीक है, इस कमरे में ना रोशनी है। ये एक ही पेज है, मतलब मुझे मैक्सिमम 5 मिनट और चाहिए। तो मैम मैं कंटिन्यू कर लूँ? हाँ तो ठीक है मैम। मिस आपने बोला भी? अच्छा, बस ये 2 क्वेश्चन रह गए, मैं उनको वाइंड अप कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 देखें। इसमें ये आपको जो नातक जुमला एक रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, देखें जी, पहला जो नातक जुमला है इसमें से हम नोमिनेटर शुमार कुनिंदा में से x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने से x प्लस वाई रह जाएगा। डिनोमिनेटर में टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है, मल्टीप्लाइड बाय, इस दूसरे जुमला में भी आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने से x प्लस वाई रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में y इंटू एक्स प्लस वाई एज इट इज़। अब ये जो डिवाइडेड बाय आगे जो जुमला लिखा है, इसको आपने क्या करना है, डिवीजन की जगह के मल्टीप्लिकेशन लगा दें और इस जुमला को आपस में चेंज कर दें, यानी कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर में लिखें और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दें। इस तरह से सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, इधर से ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे x ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर y अगर आप कॉमन लेते हैं तो बाकी x माइनस 2 रह जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपको x कॉमन नज़र आ रहा है, x कॉमन लें, x माइनस 1 जी। तो यहाँ पे x ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे आपने y कॉमन लिया नोमिनेटर से, तो बाकी x माइनस 2 रह जाएगा। इसी तरह x डिनोमिनेटर से कॉमन लेने से x माइनस 1 रह जाएगा। तो ये y इस y से कैंसिल हो जाएगा, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये x और x माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर लिखे जाएंगे। इसी तरह ये y और x माइनस 1 ये आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये हमारे इस जुमला की मुख्तसर तरीन शक्ल है, लोएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट बेटा, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो इसको भी आपने फैक्टराइज करना है। गिवन एक्सप्रेशंस को देखें तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, पार्ट नंबर 1 में आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस फार्मूला की हेल्प से ये सॉल्व करना है। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। यहाँ पे मैंने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को मैंने ये 2 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। माइनस एक्स प्लस वाई, इन दोनों से -1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे x नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ओवरऑल आपके पास ये पूरी एक टर्म है, माइनस के बाद ये दूसरी टर्म है। ओवरऑल इन 2 टर्म्स में से आप देखें तो x माइनस वाई आपको कॉमन नज़र आ रहा है। ये कॉमन लेने से यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस, ये कॉमन चला गया तो यहाँ पर -1 रह जाएगा। तो ये बेटा इस जुमला की फैक्टराइजेशन तजज़ीह हो गई है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में देखें, 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसको क्यूब के फॉर्म में हमने लिखना है। सबसे पहले 8 किसका क्यूब है, 2 का, और x को x का क्यूब लिखा, माइनस 1 का क्यूब होगा, 27 3 का, और y क्यूब को y का होल क्यूब लिखा जा सकता है।
इस तरह से हमने इनको रिप्रेजेंट कर लिया a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो अगेन वही फार्मूला आपने यूज़ करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a पहली टर्म 2x और b दूसरी टर्म 1/3y। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 1/3y इंटू ए स्क्वेयर। तो a क्या है 2x, उसका स्क्वेयर, प्लस ए बी यानी कि 2x मल्टीप्लाइड बाई 1/3y प्लस बी स्क्वेयर यानी 1/3y का स्क्वेयर। तो पहली टर्म तो एज इट इज़ आप लिखेंगे। अब दूसरी टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 2 का स्क्वेयर 4x का एक्स स्क्वेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और बटे में 3y वैसे ही, प्लस 1 का स्क्वेयर लेंगे तो 1 आएगा और 3 का स्क्वेयर लेने से 9 और y का स्क्वेयर y स्क्वेयर। तो ये आपका इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया। इस तरह से ये दिए गए इस जुमला की तज्ज़ीह हो के फैक्टराइजेशन हो के हमें जुमला हासिल हुआ। थैंक यू बेटा।